परसों ये देखा था हमने, रिलेशनशिप के बारे में देख रहे थे बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें समझना, कोई भी ये एक इक्वेशन दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने मान लिया कि इसके दो रूट्स हैं, एक m है और एक n है, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, अगर m इसका एक रूट है, क्या है ये, अगर ये रूट है तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब एल एच एस इक्वल्स टू क्या करेगा, आर एच एस करेगा। तो रूट की वैल्यू यहाँ पर रख दी, रूट क्या था, m था, तो ए एक्स की जगह m रखा, तो ए m का स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएंगे, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आप ये पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा, तो ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, इसको डेल्टा। ये अल्फा ऐसे बनता है, ऐसे करके, बीटा ऐसे करके बनेगा, गामा या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, और डेल्टा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद डेल्टा, हाँ ऐसे करके, आधा 8 बोल रहे, ऐसे होता है जनरली ऐसे करके, ठीक है। फिर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ठीक है। तो इसके दो रूट्स होंगे, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो इसके दो रूट्स निकाले मैंने, एक आया 3 और एक आया 7, ठीक है। इसमें रिलेशन बताने से पहले मैं आपको इस इक्वेशन में रिलेशन बताता हूँ। ये इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो फिर मैंने इसको क्या करा, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करा तो यहाँ पर से मेरे इसके रूट आए, एक आया 3 और एक आया 2। अब मैंने आपसे बोला इन दोनों, एक को अल्फा मान लो और एक को क्या मान लो, बीटा मान लो। तो अल्फा प्लस बीटा करा तो कितना आ गया, 5। अल्फा इंटू बीटा करा तो 6 आया। अब अगर आप देखोगे, मैंने आपसे बोला कि अगर आप एक काम करो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करो, ठीक है, तो ये आपको 5 मिल रहा है। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते तो आपको 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने दोनों रूट को जोड़ा तो वो इसके इक्वल आ गया, और दोनों रूट का मल्टीप्लाई कराया तो इसमें आ गया। क्या ये सिर्फ एक ही में हो गया, हर एक में होगा, इसमें भी करके दिखाया था, हर एक में होता है वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिख दिया था, मैं इसको अभी दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, जो सम ऑफ रूट्स होता है वो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल होगा माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। अब मैं आपको दो चार क्वेश्चन और करा के भी दिखा रहा हूँ इसमें। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का हो गया 14x, और ये प्लस का हो गया 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं ये इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करूँ तो इसके रूट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर और 10x माइनस का 4x के बाद बनेगी 40 हो जाएगा, 7 20 बनाना है। 20 दो नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें आएगा 20, करो इसके फैक्टर करो 20 के, 2 होगा फिर 4 5, 4 5 को जोड़ के 14 आ जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा इसका, नहीं तो दिक्कत नहीं है। ये 3 ही आ रहे हैं, ये कैसे बनेगा, मतलब कि 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 20 कर लो इसे, ठीक है। ये लो, अब हो जाएगा ये माइनस का, अब 40, हाँ हो जाएगा, माइनस 10 का और 14x माइनस का 4x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
टू कॉमन ले लेंगे, 2 टू और एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस का ये 14 हो जाएगा, माइनस का 2 भी तो लेना पड़ेगा, यहाँ से 7 आएगा ये। अरे 14 क्यों लिख दिया मैंने, माइनस का 10x, 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 आएगा, माइनस का 4 कॉमन लूँगा, x माइनस 5 आया इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर आए, एक आया 2x माइनस 4 और एक आया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइड 2x या तो 4 होगा या x कितना होगा, 5 होगा। x अगर 4 है तो ये 2 और x इक्वल्स टू 5। ये दो रूट आए, तो किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, ठीक है। मान लेते तो अल्फ़ा मान लिया लेते और इसको बीटा माना, तो सम ऑफ रूट्स अगर मैं करता हूँ तो ये आया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आया 2 प्लस 5 और इक्वल्स टू 7। और अगर मैं करूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और ये आएगा 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। और जैसे अगर मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बताया था तो ये बताया है कोएफिशिएंट ऑफ x से कितना है, 14 तो माइनस का 14 अपॉन माइनस का 2 कितना आया, 7 आ जाएगा प्लस का। अच्छा इसमें माइनस कहाँ है। दूसरा प्रोडक्ट को अगर देखोगे कांस्टेंट हम कितना है 20 और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 2 कितना आया 10। तो ये 7 आया और ये कितना आ गया 10 आ गया, यही आ रहे हैं। तो सही है ये। तो अगर कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग होती है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ तो वो आएगा माइनस का बी अपॉन ए, डेट इज माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, अरे उल्टा लिख दिया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, सी अपॉन ए, डेट इज कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर। हम क्यूबिक पे जाएंगे, पहले ये कर लेंगे अच्छे से फिर क्यूबिक पे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ देखो आप, इसमें क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आप उसका सॉल्यूशन मतलब जो LHS इक्वल्स टू RHS कर दे रहा, उसका सॉल्यूशन किस पे निर्धारित है, ये इन पे, ये कोएफिशिएंट्स पर, उस इक्वेशन की कोएफिशिएंट्स पर निर्धारित है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्या, कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन के बारे में जानना है और अगर आप उसके कोएफिशिएंट्स के बारे में जानते हो तो आप रूट्स के बारे में भी जानते हो, डेट इज सॉल्यूशन के बारे में जानते हो। सॉल्यूशन करता क्या है, बिल्कुल LHS इक्वल्स टू RHS करके दे देगा आपको। तो ये चीज़ समझ में आई आपके, ठीक है। तो आज हम एक नया काम करते हैं, ये तो करते रहेंगे। चलो पहले यही काम करते हैं, फिर एक दिन मैं आपको, मेरे को याद दिलाना है आपके सिलेबस में वैसे भी, बट अभी से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ या मोटिवेशन दे देता हूँ। मोटिवेशन ये है कि मैं आपको ये तक सिखा दूंगा, आप बोलोगे कि मेरे को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैंने आपसे बोला मेरे को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के दो जिसके रूट्स हैं 7 और 8, क्या आप दे सकते हो मेरे को अभी? मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा, अल्फा और बीटा से सिखाऊंगा मैं, हाँ। ये चीज मैंने जो बोली वो समझ में आया? मैंने बोला क्या? हाँ, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ भी, और ऐसी या ऐसे, मैंने ये बोला कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को बना के दो जिसके रूट्स m और n है, तो आप मेरे को दे सकते हो अभी? लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ और यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, जो भी तुम्हें रूट चाहिए होगा, फटाफट उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे। तो ये चीज मैं सिखाऊंगा आपको आगे जाके। उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड। समझ में आया आगे क्या पढ़ना है हमने? मेरे हिसाब से तो आपको काफी ज्यादा उत्सुकता होनी चाहिए ये चीज सीखने के लिए।
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लोगे फिर जिसके रूट्स आप जानते हो। आपका मन कर रहा कि मेरे को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 8 और 18 है, तो आप झटपट बना लोगे, 2 मिनट का काम भी नहीं है, 1 मिनट का काम भी नहीं होता। समझ में आया? अभी नहीं, पहले आप आज ये क्वेश्चंस करो, मैं भी तो तब सिखाऊंगा आपको जब आप मेरे को रिस्पॉन्स दोगे। ये क्वेश्चंस करो पहले, फिर जाके समझाऊंगा। समझ आ रहा? चलो, तो क्वेश्चन मेरा ये है, if alpha and beta are the roots of quadratic equation 3x square minus का 21x plus का 18, if alpha and beta are the roots of quadratic equation इतना, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। पहला। दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है आपको। ट्राई करोगे या मैं कराऊं? करोगे? ट्राई कर लोगे? चलो करो फिर बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहले रूट निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 21x प्लस का 18 इक्वल्स टू 0 है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 3x प्लस का 18 इक्वल्स टू 0, तो ये 3x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 और 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस का 1। भैया माइनस 1 कैसे आएगा? ये 3x इक्वल्स टू 3 होगा तो x इक्वल्स टू 1 नहीं होगा क्या? अरे ये अच्छा माइनस में, अब आपको निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो एलसीएम लेंगे तो हम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, अल्फा का स्क्वायर 36, बीटा का स्क्वायर 1, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ 6, 37/6। दूसरा दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेट इज 36 प्लस 1, अरे दोनों का 37 ऊपर तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके ये है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। पहला अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तीसरा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा।
ए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बी बीटा अपॉन अल्फा, ये 4 का निकालो।
हाँ जी, चलो कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ देखो बताओ मैं कौन सा कराऊँ। पहला वाला। चलो ठीक है, फिलहाल के वैल्यू लिए है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, ये पता है ना आपको। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले को अब एक चीज बताओ मुझे पहले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है। क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बी अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मुझे ये चाहिए ना। तो ये निकालो तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा। मैंने ये क्यों निकाला होगा अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप खुद ही समझ जाएंगे। ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ठीक है। क्या आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हो, ये लिखिए माइनस बी अपॉन ए, कितना आएगा ये, यहाँ आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी। थोड़ी देर में कॉल करूँ आपको, हेलो, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक। बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 सी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac, यही आएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया, ए स्क्वायर आया, इन दोनों का ए स्क्वायर आया एलसीएम, तो इसके पास तो था ही ए, तो बी स्क्वायर ही रहेगा, इसका इससे होगा तो 2ac आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, ये सी अपॉन ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, आता है ना ये करना। तो ए का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस 2ac से, और होल अपॉन में कितना, ए स्क्वायर इंटू सी, ए से ए कट हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए सी, समझ आया। तो ये इसकी वैल्यू होगी किसकी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा की, आया समझ में। पर ये आपने तो अभी जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ पुट रखी। नहीं तो मेरे को, क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता था, क्या मेरे को अल्फा स्क्वायर पता था, कहाँ पता है अल्फा स्क्वायर, अल्फा नहीं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता है, इसीलिए तो ये निकाल के करा, समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। चलो फिर ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन करोगे खुद, ये है बाकी क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। चल और कुछ पूछना है ऊपर का, आ गया सब समझ में, ठीक है, चलो ये भेजना है आपको।